हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ टोक्यो ओलंपिक डिस्कस करूंगी। अभी रिसेंटली 8 अगस्त को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक जो है वो हर एक 4 साल के बाद होता है। इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया और इस साल का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो आपको टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। आज के इस वीडियो में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। और मेरी पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपका टोक्यो ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अपकमिंग आप जितने भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप IBPS का एग्जाम दीजिए, SSC का एग्जाम दीजिए या फिर PCS लेवल का एग्जाम दीजिए, सारे में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, अब हम लोग इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के हाइलाइट्स देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, वो 32nd एडिशन था। इससे पहले 31st एडिशन जो है वो आपको रियो डू जेनेरियो ब्राजील 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और 33rd एडिशन जो है वो आपको पेरिस फ्रांस में 2024 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हालांकि ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है वो 2020 में ही ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसको डिले किया गया और इस बार 2021 में इसको 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। देखिए, जापान इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो 1964 में, 1972 में और 1988 में, ये 3 साल ऐसे हैं जो इससे पहले जापान जो है वो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर चुका है। इसका मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराई तोबा इसका मैस्कॉट है, जो कि एक ब्लू कलर का था। वहीं देखिए, पैरा ओलंपिक्स जो है वो जस्ट ओलंपिक्स के बाद होता है। इस साल पैरा ओलंपिक्स जो है वो आपको 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। उसका भी मैस्कॉट मैं आपको बता देता हूँ, सोमाइटी इसका मैस्कॉट था। इस बार के ओलंपिक्स के बहुत सारे हाईलाइट्स है, बहुत न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कुछ गेम्स है जिनको इंक्लूड किया गया, जिसमें आपको कराटे है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है और बेसबॉल है। और इस बार इसमें 4x400 मीटर्स का मिक्स रैली को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को दोबारा इसमें ऐड किया गया है। बेसबॉल मेल और सॉफ्टबॉल वुमेन्स में ओलंपिक की वापसी हुई है इस बार। टेबल टेनिस में अगर आप देखेंगे तो मिक्स डबल को इस बार इंक्लूड किया गया है। जूडो, स्विमिंग, वाटर पोलो, आर्चरी, बॉक्सिंग, इन सब में भी कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं तो इस बार 206 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। इसमें स्पोर्ट्स जो है वो 33 स्पोर्ट्स इस बार ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें इंडिया ने 18 गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। इसमें 339 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे और वेन्यू यहाँ पे 42 था। अगर मैं आपको इंडियन एथलीट्स की बता दूं तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से 127 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से 56 वुमेन्स थी। अब मैं आपको कुछ और हाइलाइट्स बता देती हूँ। अगर आपने ओलंपिक का फ्लैग देखा होगा तो व्हाइट कलर का फ्लैग है जिसपे 5 डिफरेंट कलर्स की रिंग है। देखिए, आपको पता है कि रिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो 5 रिंग्स हैं डिफरेंट कलर के, ये 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये 5 कलर के यहाँ पे रिंग है। अगर आपको मैं ब्लू रिंग बताऊँ तो ये आपको यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक रिंग देखिएगा तो आपको अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। रेड रिंग अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। येलो रिंग एशिया को एंड ग्रीन रिंग ऑस्ट्रेलिया को। तो ये 5 रिंग्स डिफरेंट कलर्स के हैं जो 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। देखिए, हालांकि ओलंपिक्स जो है वो आपको 6 अप्रैल 1896 से इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें 1900 में पहली बार ऐसा हुआ था, 1900 में पहली बार ऐसा हुआ था कि ओलंपिक्स में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ आपको। 2012 में जो ओलंपिक्स लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि लंदन ओलंपिक्स में जितनी भी वुमेन पार्टिसिपेंट्स थी डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको रिटर्न भेज दिया गया था, उनको अपनी कंट्री को वापस भेज दिया गया था। इस बार के अगर मैं आपको ओपनिंग सेरेमनी का थीम बता दूं तो वह है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्लोजिंग सेरेमनी का अगर आप थीम देखिएगा तो आपको वर्ल्ड वी शेयर है। इस बार का जो ओलंपिक था इसमें बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। इवन इंडिया का देखिएगा तो इंडिया में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है।
आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ इन सब पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करूंगी। चलिए अब हम लोग ओपनिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ जाते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का जो फ्लैग बेरियर था वो आपको मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह है। मैरी कॉम बॉक्सिंग की हैं जो कि आपको मणिपुर की हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी के हैं। अगर आप क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरियर देखेंगे तो आपको बजरंग पूर्णिया है जो कि रेसलिंग के हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है, हु वन द ओलंपिक लॉरियल अवार्ड फॉर 2020 एट द इनॉग्रल इवेंट। देखिए ये जो ओलंपिक लॉरियल अवार्ड है वो आपको जो समर ओलंपिक्स का जो आपको ओपनिंग सेरेमनी होता है उसी में ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार 2016 में दिया गया था, क्योरो को दिया गया था। ये अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हु हेल्प बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड यूजिंग द पावर ऑफ स्पोर्ट्स टू हार्नेस चेंजेस एंड पॉजिटिविटी, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है वो मोहम्मद यूनिस को दिया गया है जो कि बांग्लादेश के हैं। 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ वुमेन जो इस बार टोक्यो 2020 ओलंपिक्स जो था उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ वुमेन देखिएगा तो 48.8% जो वुमेन्स थी, मतलब अगर टोटल एथलीट्स अगर आपको 100 है तो उसमें 48.8% फीमेल्स ने पार्टिसिपेट करा था, मतलब लेस देन 50% वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। अगर मैं आपको इंडिया का बता दूं तो 127 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से 56 जो है वो आपको वुमेन थी। चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको अगर मैं ओपनिंग सेरेमनी का थीम बता दूं तो ये है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्लोजिंग सेरेमनी का डिफरेंट थीम था, इसका थीम था वर्ल्ड वी शेयर। और आपको पता ही है कि फ्लैग बैरियर कौन कौन रहे थे। अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखिएगा तो नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स जो है वो 127 थे, जिसमें से 56 वुमेन्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। सबसे ज़्यादा जो एथलीट्स हैं उन्होंने शूटिंग में पार्टिसिपेट करा था। टोटल 15 जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उन्होंने एथलीट्स थे जिन्होंने शूटिंग में पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन इन द ओलंपिक। तो फॉर्मर जिम्नास्ट रह चुके हैं दीपक काबड़ा, उन्होंने इस बार जजिंग के लिए पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो 2020। तो ये आपको पवन सिंह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सेप्शनल भी रहा था, लॉरियल हबार्ड ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करा था, ओलंपिक गेम्स के लिए इन्होंने कम्पीट करा था। ये न्यूजीलैंड से हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करा था, 87+ kg की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर ऑफ टोक्यो 2020 अगर आप देखिएगा तो कियान यंग है जो कि चाइना की हैं। इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन में पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स का इन्होंने जीता था। और आपको पता ही है कि इंडिया की से पहला गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। देखिए ओलंपिक खेल का जो का निर्माण कहें या फिर ये कहें कि इसको स्टार्ट किनके द्वारा किया गया था, तो इसको स्टार्ट पियर डी कोर्टिन के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही मैस्कॉट भी इसका तैयार किया था। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे देखिएगा तो 1968 कहा जाता है, लेकिन अगर आप एग्जाम्स में देखिएगा तो 1972 को करेक्ट आंसर माना गया है। 1972 में पहली बार मैस्कॉट को इंक्लूड किया गया था। देखिए जो ओलंपिक है उसको आईओसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारी चीज़ें इसका आईओसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप आईओसी का हेडक्वार्टर देखिएगा तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का ल्यूशाने शहर जो है वो आईओसी का हेडक्वार्टर है। अगर आप एट प्रेजेंट का इसका चेयरपर्सन देखिएगा तो थॉमस बाक इसके चेयरपर्सन है। एक्टिव मेंबर इसमें 105 कंट्री जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 लैंग्वेज है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, अगर आप देखिएगा तो मोमिजी निशिया है जो कि जापान की हैं। ये लेस देन 14 ईयर्स की थी, ये 13 साल 330 दिन की थी, जिन्होंने स्केट बोटिंग में पार्टिसिपेट करा था। फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग कंट्री देखिएगा तो बर्मुडा और फिलीपींस, ये 2 कंट्रीज हैं। अब हम लोग इंडिया के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया का अगर आप देखिएगा तो इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 आपको ब्रॉन्ज मेडल्स थे। अगर मैं आपको इन विनर्स के नाम बताऊं तो इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा ने लिया था जेवलिंग थ्रो में, और इनका रिकॉर्ड था 87.58 मीटर्स का। सिल्वर जो है वो 2 इंडिया को मिले थे, पहला आपको रवि धैया ने लिया था रेसलिंग में 57 kg की कैटेगरी में, दूसरा आपको मीराबाई चानू ने लिया था वेट लिफ्टिंग में 49 kg की कैटेगरी में। मीराबाई चानू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखिएगा तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी कि लास्ट टाइम जब ये वेट लिफ्टिंग कर रही थी उस टाइम पे ये फेल्ट हो चुकी थी, और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए लेकर के आई हैं।
देखिए, मैं कभी भी कोई वीडियो लेकर के आती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपको अच्छे से कवर करा सकूँ। आज भी मेरी पूरी कोशिश है कि टोक्यो ओलंपिक से या फिर ओलंपिक से कुछ भी क्वेश्चन बने तो आपका छूटे ना। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको वहाँ पे पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल्स की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहला ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पीवी सिंधु ने जीता है, और पीवी सिंधु पहली ऐसी इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक्स मेडल जीता है। 2016 में ये सिल्वर लेकर के आई थी रियो ओलंपिक्स में, और इस बार ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं। चलिए, नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल अगर आप देखिएगा तो लोवीना बोरगोहेन, ये असम की है। बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बजरंग पुनिया ने, हरियाणा के हैं। रेसलिंग में इन्होंने 65 केजी की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और लास्ट ब्रॉन्ज मेडल अगर आप देखिएगा तो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 41 साल के बाद ऐसा हुआ था कि इंडियन हॉकी टीम ने कोई भी मेडल यहाँ पे जीता था। तो यहाँ पे इंडियन हॉकी टीम जो था उन्होंने जर्मनी की हॉकी टीम को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, और ये एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था। इवन अगर आप वुमेन्स हॉकी टीम का भी देखिएगा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। हमारे पीएम ने भी बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करा था। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट दिया था, बहुत सारे प्लेयर्स। इवन आप देखिएगा मैरी कॉम का, उन्होंने भी बहुत अच्छा फाइट दिया था। हालांकि वो कोई मेडल लेकर के नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फाइट दिया था। तो इन एथलीट्स के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। चलिए, अब हम लोग कुछ और एथलीट्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहे थे। पहला है आपको आदित्य अशोक। आपको पता है ये गोल्फर हैं। इनका वर्ल्ड रैंक अगर आप देखिएगा तो 200 है, वहीं ओलंपिक में रैंक देखिएगा तो 4th है। देखिए, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि 127 एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था ओलंपिक्स में, आप एक बार उनका नाम और कौन से गेम से हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जो 7 विनर्स हैं जो मेडल लेकर के आए, इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत प्लेयर्स ने, बहुत सारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा फाइट लिया था। जैसे मैंने आपको मैरी कॉम के बारे में बताया, इन्होंने हालांकि कोई मेडल नहीं ले पाई, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा फाइट दिया था। वहीं अगर आप देखिएगा वुमेन्स हॉकी टीम की, तो इसकी भी जो प्लेयर्स है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। बहुत सारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इवन वुमेन्स हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, और ये कोई भी मेडल नहीं लेकर के आ पाई थी। तो जो मेडल लेकर के आए उनका नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिन्होंने बहुत अच्छा फाइट दिया, एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप एक बार 127 जो एथलीट्स हैं उनका नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सजन प्रकाश, ये स्विमिंग से हैं। भवानी देवी फेंसिंग से हैं। प्रणति नायक जो है वो आपको जिम्नास्ट है, ओनली इंडियन वुमेन में ही है। रानी रामपाल हॉकी वुमेन्स टीम की कैप्टन है, और हॉकी वुमेन्स टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना से हार चुका था। नेक्स्ट देख लीजिए नेत्रा कुमानन, ये ओनली इंडियन वुमेन सेलर है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था सेलिंग में। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ओलंपिक से वो सारे मैं आपको कवर कराती जा रही हूँ, ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिए। अभी देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा ये आता है कमेंट में, मुझे लोग बताते हैं कि आरआरबी ग्रेड बी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रेड डी वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब के एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप में से जिन लोगों ने आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म भरा होगा, उनको पता होगा कि आईबीपीएस आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन, या फिर आईबीपीएस पीओ वगैरह में बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इनका नाम एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए, एट लास्ट मैं आपको मेडल टैली के बारे में बता देती हूँ। अगर आप रैंक 1 पे देखिएगा तो यूएसए है। यूएसए ने 113 मेडल्स जीता था, जिसमें से गोल्ड अगर आप देखिएगा तो 39, सिल्वर देखिएगा तो 41, और ब्रॉन्ज अगर आप देखिएगा तो 33। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड, सबसे ज़्यादा सिल्वर, ये सारे जो हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल्स, ये तीनों मेडल्स जो है वो यूएसए के द्वारा जीता गया था। रैंक 2 पे अगर आप देखिएगा तो चाइना है। चाइना ने 88 मेडल्स जीता है, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल्स। रैंक 3 पे आपको जापान है, 27 गोल्ड मेडल जीता था। 14 अगर आप देखिएगा तो 14 आपको सिल्वर मेडल जीता था, और 17 आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब जो होस्ट कंट्री थी जापान, उसने 58 मेडल्स के साथ 3rd रैंक पे थी। इंडिया का रैंक 48 था। इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इन सारे एथलीट्स जिन्होंने मेडल्स जीते उनके नाम मैंने आपको बता दिया है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसका पीडीएफ विदिन 1 और 2 डेज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मेरी तरफ से एक और एडवाइस जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 127 एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इवन दूसरी कंट्रीज के जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे उनका भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी का डेट आ चुका है। मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में 67th बीपीएससी के स्ट्रेटजी में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ।
देखिए 67th बीपीएससी में अगर आप आज के टाइम से देखिएगा तो आपको 3 महीने हार्डली रह गए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप कीजिए। एक पर्टिकुलर वीडियो में जो बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने जो जस्ट 2 और 3 मार्क्स से लैक कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं उनके लैक करने का, वो सारे डाउट्स मैं आपकी क्लियर करूंगी। WBPCS का अभी 24 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे अपडेट दिया था। उन लोगों को ऑल द बेस्ट। लास्ट मिनट के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा फास्ट अप कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। इसी के साथ इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।